डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं तन्मय और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय चैनल, द नेम ऑफ व्हिच इज कृष्णा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ very important topic. This is being suggested by many of you through mails and through messages and thank you for that. आप लोग ने जानना चाहा कि ज्योतिष का प्रयोग हम जो एजुकेशनल जो चॉइसेस होते हैं तो एजुकेशन में हम लोग कैसे इनका प्रयोग कर सकते हैं। कैन ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी बी यूज्ड एज ए टूल टू प्रेडिक्ट नंबर वन द एजुकेशन सिनेरियो of a particular child. Secondly, can it predict the line or the stream that a particular youth or a particular student should choose? And can Jyotish predict whether a child will be successful in a particular stream or not? In fact, this is a very crucial decision that all of us हम सब लोग का ज़िंदगी में ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं कि जब हम कोई स्पेशली क्लास 10 या 12 पास करने के बाद जब हम किसी स्ट्रीम चूज करने के लिए कोई कैरियर चूज करने का बारी आते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। ये डिसीजन सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं होते हैं, ये डिसीजन पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इनके ऊपर the whole life of a person mainly depends upon whether he has made the right choice of the decision of the career of the education stream that he has chosen or he has made some mistakes. So एक गलती जो एक स्ट्रीम एक पढ़ाई का जो स्ट्रीम होते हैं उनमें अगर गलती हो जाते हैं चूज करने में तो पूरा का पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे बहुत ही कहानियाँ हैं, बहुत ही एग्जांपल्स है जहाँ पे रॉन्ग पीपल हैज चोजन रॉन्ग स्ट्रीम, राइट पीपल हु हैज चोजन राइट स्ट्रीम हैज एक्सेल्ड इन देयर करियर। सो मेनली ये जो टॉपिक है इनमें हम देखेंगे कि हाउ एस्ट्रोलॉजिकली हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट this is a very important part of astrology and we call it as career astrology or education astrology. So I'll try to explain it in a very simple language and we will make it in two parts. At first we will understand that how astrology is related to education and secondly we will come to the most important part that how astrology can help a person, a student in choosing his career. So let us start with the beginning. I'll try to explain it in terms of the chart. जैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स हम जैसे इनको विचार करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही आप लोग को मैं दिखा दूँ और ये एक ब्रीफली एक एग्जांपल्स भी आप लोग के लिए होगा। तो मैं शुरू करता हूँ एक कुंडली जो हम लोग बनाते हैं। This is you are seeing this is a sample कुंडली। आप लोग भली भांति परिचित है, ये एक कुंडली है और जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है तो उनके लिए बता दूं कि ये इसमें 12 खाने हैं। ये खाने नंबर 1 होते हैं और यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एक this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ये 12 खाने होते हैं और आपका जो 9 ग्रह होते हैं ये 9 ग्रह ये 12 जो हाउसेस है इनका कहीं पे भी हो सकते हैं एंड उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आपका एजुकेशन कैसे होगा, ठीक ठाक होगा या नहीं होगा, कोई ऑब्स्टेकल्स होगा या नहीं होगा और बाद में जाके आपका करियर के लिए कौन सा एजुकेशन का स्ट्रीम अच्छा होगा। ये सब हम ये कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कुंडली है ये कुंडली का कौन सा हाउस
एजुकेशन का कौन सा पड़ाव के साथ जुड़ा हुआ है। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हिच आर द हाउसेस व्हिच आर रिलेटेड टू व्हिच पार्ट ऑफ द एजुकेशन। तो पहले लेट मी टेल यू दैट लेट अस कम टू फर्स्ट हाउस व्हिच इज रिलेटेड टू एजुकेशन इज दिस हाउस नंबर 2। ये जो हाउस नंबर 2 है, दिस इज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मीन्स अप टू क्लास 5। तो अप टू क्लास 5 का जो एजुकेशन है ये हाउस नंबर 2 से हम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज हाउस नंबर 4। In this house number 4, we see the education of class 10 to 12। जो मैट्रिक बोलते हैं या एसएससी बोलते हैं और जो हायर सेकेंडरी बोलते हैं। सो अप टू क्लास 10 and 12, how the education will be, that we see from this house number 4. Then the most important house is this house number 5. From this house number 5, we see education up to the level of graduation। मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन को GRA बोल के लिख दिया हूँ आपके लिए। सो ये हाउस डिनोट करते हैं कि ग्रेजुएशन तक एजुकेशन कैसे होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज हाउस नंबर 9। ये हाउस नंबर 9 जो है, इनको हायर एजुकेशन भी बोलता है और आजकल का दुनिया में हम इनको बोल सकते हैं कि ये है पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पीजी, एमए, एमएससी या जो भी आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो उनको पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। और पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर पाओगे या कर नहीं पाओगे, अगर करोगे तो सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये सभी चीज़ हम हाउस नंबर 9 में जो प्लेनेट है या हाउस नंबर 9 का जो स्थिति है उसको विश्लेषण करके हम लोग पीजी तक हम लोग देखते हैं। देन अनदर इम्पोर्टेंट हाउस इज दिस हाउस नंबर 8। ये हाउस नंबर 8 जो है, दिस हाउस इज द हाउस फॉर रिसर्च। सो आजकल का जमाना में हम बोल सकते हैं कि जो भी पीएचडी करते हैं तो पीएचडी इस हाउस से देखा जाता है। तो ये जो हाउस है, ये हाउस इज रिलेटेड टू पीएचडी लेवल एजुकेशन। तो आप ये याद रखिए कि जब हम एजुकेशन का चर्चा करते हैं तो पहला चीज़ होते हैं कि ये जानने के लिए कोशिश करते हैं, जो पेरेंट्स स्पेशली मेरे पास आते हैं और दिखाते हैं कुंडली, तो बोलते हैं कि आप थोड़ा देखिए कि इनका विद्या कैसा होगा, हाउ विल बी हिज एजुकेशन। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग वी लुक एट इज दैट टू व्हाट लेवल ही विल गो। वो क्या प्राइमरी लेवल क्रॉस कर पाएगा, हायर सेकेंडरी तक पढ़ पाएगा, ग्रेजुएशन तक कर पाएगा, पीजी कर पाएगा या रिसर्च तक जाएगा। तो ये पहला चीज़ है। और यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स बैठा हुआ होगा, उन प्लैनेट का आपस में जो भी कनेक्शन होगा, जो भी उनका कंजंक्शन होगा, युति होगा, दृष्टि होगा, उनका जो भी डिग्रीज होगा, उनका विश्लेषण करके हम बोल सकते हैं कि आपका लड़का या लड़की ग्रेजुएशन तक होगा या पीजी तक होगा या पीएचडी तक होगा या जो भी होगा। या तो बहुत ऐसे भी होते हैं कि जिनका एजुकेशन होते ही नहीं है, तो उनका भी योग हम यहीं से ही निकाल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ही और शी विल नॉट बी डू मच एजुकेशन। उसमें और भी एक चीज़ है कि किसी का एजुकेशन बहुत ही स्मूथ होते हैं, मतलब कोई रुकावट नहीं होते हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होता है, फेल नहीं होता है, जो भी एग्जाम्स देते हैं पास होकर निकल जाता है। और बहुत लोग ऐसे होता है कि उनका जो एजुकेशन लाइन है वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। हो सकता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, लेकिन एग्ज़ाम का पहले कोई बीमार हो गया, कोई घटना हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया है। तो ऐसा भी जो चीज़ है, इनको हम बोलते हैं कि एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स। तो एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स होगा या नहीं होगा, ये मेनली हम ये जो हाउस नंबर 5 है, ये हाउस नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एजुकेशन के दृष्टिकोण से। तो ये हाउस नंबर 5 का जो स्थिति है
वो स्थिति को एनालाइज करते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि वेदर हिज एजुकेशन विल बी स्मूथ और वेदर हिज एजुकेशन विल बी फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स। सो ये हाउस नंबर 5 में कैसे हम लोग विश्लेषण करते हैं, ये हम अगला जो हम लोग का सीरीज होगा उसमें हम दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पर एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ कि ऑब्स्टेकल्स कैसे होता है। देयर आर सम प्लैनेट्स व्हिच कॉजेस ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के लिए 1 नंबर का प्लैनेट है सैटर्न या शनि। अगर शनि आपका यहाँ पे बैठा हुआ है ये हाउस में, दूसरा है केतु। अगर शनि और केतु आपका हाउस नंबर 5 में बैठा हुआ है, या अगर केतु आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ से केतु का जो दृष्टि है, ये दृष्टि डायरेक्ट दृष्टि आपका इस हाउस में पड़ रहा है। शनि का भी जो है यहाँ पे अगर आपका शनि है तो शनि का भी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगा, केतु का भी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगा। शनि का 3 दृष्टि है, एक दृष्टि है ये है 7वां दृष्टि, दूसरा होता है 10वां दृष्टि। अगर शनि यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ से भी शनि इस घर को दिखेगा। शनि का जो तीसरा दृष्टि है वो है 4था दृष्टि। तीसरा दृष्टि जो शनि अगर यहाँ पे भी बैठा हुआ होगा तो भी आपका जो है शनि का इफेक्ट जो है यहाँ पे पड़ेगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि अगर शनि या केतु जो कि रुकावट के कारण होता है, अगर ये इस भाव में बैठा हुआ है तो उनका जो एजुकेशन है वो एजुकेशन उनका स्मूथ नहीं होगा, कुछ ना कुछ रुकावट वहाँ पे होगा। आप अपना जो भी जान पहचान वाला है उनका आप कुंडली खोल के देखिए, अगर इस स्थिति बन रहा है तो आप कंपेयर कीजिए, कुछ ना कुछ रुकावट इनका एजुकेशन लाइफ में जरूर हुआ होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन में बहुत कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये तो पहला भाग हो गया कि एजुकेशन के लिए कौन सा हाउस हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि लाइन कौन सा लेना चाहिए, मतलब व्हाट इज द प्रॉपर स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, ये जो स्ट्रीम्स होते हैं। तो ये स्ट्रीम चूज करने का पहले आपको कुंडली को कैसे विश्लेषण करना है। आजकल कैरियर काउंसलिंग एक नया बिजनेस शुरू हो गया है, जहाँ पे कोई काउंसलर के पास पेरेंट्स जाते हैं और काउंसलर कुछ क्वेश्चंस वगैरह, जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस वगैरह स्टूडेंट्स को पूछते हैं और उसका आधार पे वो लोग कुछ कैलकुलेट करके बोल देता है कि ये इस लाइन में जाना चाहिए या उस लाइन में जाना चाहिए, या कोई पास रिकॉर्ड देख के भी बोल देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, सबसे अच्छा और सबसे जो प्रेसाइज या एक्यूरेट जो कैलकुलेशन है ये आपको एस्ट्रोलॉजी ही दे सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर क्लास 9 और 10 में अगर वो साइंस या मैथ्स में अगर वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा है तो आगे जाके वो इंजीनियर ही बनेगा या मैथमेटिशियन ही बनेगा, ऐसा कोई नहीं है। ये सब योग का बात है। तो एक्चुअली what I suggest to the parents also is that before you choose any career stream for your students, for your son or for your daughter, especially after class 10 and 12, please consult a learned astrologer. एस्ट्रोलॉजर भी बहुत टाइप का होता है, मैं पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर का बारे में वो बोल रहा हूँ, उनसे आप थोड़ा सा सलाह ले लीजिएगा। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ए लर्नेड एस्ट्रोलॉजर एंड एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड यू फार बेटर देन ए सो कॉल्ड कैरियर काउंसलर। तो हम आगे बात करेंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू चूज ए स्ट्रीम बेस्ड अपॉन द कुंडली पोजीशंस। So thank you for watching. Do not forget to subscribe my channel and share it with your friends so that ये वीडियो से आपके अलावा भी और भी लोगों को बेनिफिट पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।